हैवी। चाबी इसमें ऐसी आती भैया। 2019 के हिसाब से यही सारी चीजें मिलेंगी। 2019 के हिसाब से जिसका ऐप था उस ऐप में सारे कंट्रोल थे। आपकी गाड़ी 5 किलोमीटर आपने अगर रेंज डाल दी हाँ, तो 5 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो बंद हो जाएगी। अरे वाह, मतलब कोई कहीं ले नहीं जा सकता है और बिना उसके। उस समय के हिसाब से आप बैठे बैठे चेक कर सकते थे कौन सा डोर ओपन है, कौन सा क्लोज है, कितना फ्यूल है गाड़ी में, कितना टायर प्रेशर है, सारी चीजें मतलब आ जाती। सारी ऐप पे थी। तो ये तो बढ़िया चीज थी। बाकी वॉल्यूम इसकी बंद कर दी है। अब मेन चीज देखो, यहाँ पे स्टार्ट करते ये एसी का जो है थोड़ा सा वो बड़ा अजीब सा साउंड आता है। एसी का पंखा हम जरा धीरे कर लें, इतने पे ठीक रहेगा। थोड़ा सा नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी, फिर आवाज़ आएगी। हाँ, सर्विस पे है तो अभी इसकी सर्विस वीडियो है तो उस हिसाब से और ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा। फीचर्स के मामले में तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन जो भी आता था काम का आता था। ऐसा नहीं कि हाँ होती चीज़ें दे दो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, रिवर्स के साथ में। रिवर्स भी इसका ऐसे ही पड़ जाता है, उठा के मारने वाला वो सिस्टम नहीं है। एसी अच्छा है, एसी ठीक काम करता है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटिक एसी भी आता है, तो उस टाइम के हिसाब से सारे फीचर्स लगभग मिल जाते हैं। अब चलाते हैं। मेन चीज़ ये है क्लच इसका, देखो 72,000 किलोमीटर लगभग चल गई है, तो क्लच इसका हल्का सा वो है, हार्ड हल्का हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब रिवर्स मारते हैं तो कैमरे की क्वालिटी यहाँ पे ठीक ठाक सी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो अटक भी जाता है क्या? नहीं। चलो भी चले। पिकअप तो ठीक है। स्टीयरिंग इसका हल्का सा हैवी चलता है। हैवी चलता है। जब ज़्यादा तेज चलते हैं तो चलाने में थोड़ा समझ आता है। हाँ, तो इसका यही एक फायदा है, मतलब जैसे जैसे आप स्पीड पे चलोगे तो ये जो हैवी वाली चीज़ है ना, तो हैवी वाली चीज़ आपको परमानेंट मिलती है। तो आज के हिसाब से, जैसे आज के टाइम में जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें बड़ा लाइट स्टीयरिंग दे रहे हैं। अब देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो स्टीयरिंग ठीक ठाक से हल्का हो जाता है। अब जैसे बढ़ रहे हैं आगे तो स्टीयरिंग लाइट हो गया, लेकिन वैसे थोड़ा हार्ड रहता है। सस्पेंशन तो अच्छे हैं लगभग अभी तक। तो सस्पेंशन में अभी तक कोई काम नहीं हुआ ना? कोई काम नहीं। अरे ये सारे कंट्रोल उल्टे हैं। तो कहाँ चल गया? लगभग गाड़ियों में इधर आता है। इसमें उल्टा है। स्कोडा VW और निशान में इन सब में उल्टे कंट्रोल दिए गए। अब हम इसको जो है थोड़ा सा वैसे चलाएंगे नॉर्मल। आज की गाड़ियों के हिसाब से, क्योंकि आजकल की गाड़ियां बड़ी हल्की आती हैं, तो उस हिसाब से आपको लग सकता है कि मतलब पावर उतनी ज्यादा नहीं है, लीनियर सी है। लेकिन उस समय की क्रेटा भी उतनी पावरफुल नहीं आती थी जितनी पावरफुल आज आ रही है, क्योंकि उसकी बॉडी हल्की हल्की तो है ही है। वो एक हल्की बॉडी कर दिया तो जो है इस वजह से बाइक पिकअप आपको ज्यादा वैसे भी लगेगा। बस 60 की स्पीड अगर हम चलाते हैं लगभग 60 की स्पीड पे 1900 RPM के आसपास 60 की स्पीड पे चलती है। इंजन बड़ा है तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे स्पीड आती है। ठीक, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता अगर आप 60-70 की स्पीड पे चलोगे। तो ये थोड़ा सा छोटा है, हल्का और बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे दिखता पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक वाइट अच्छी है, ब्रेक सही है इसके। ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता था शायद इसमें। सेकेंड गियर। इंजन साउंड हल्की सी ज़्यादा आती है आज की गाड़ियों के मुकाबले। अगर आज की गाड़ियों में कंपेयर करें, जैसे भैया की ग्रैंड विटारा भी है, तो साउंड कम है उसमें।
स्टीयरिंग फीडबैक सही है। इसको अगर हाई स्पीड पे लेके जाए तो ये स्टीयरिंग कॉन्फिडेंस देगा लगभग। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं। स्टीयरिंग है, ये थोड़ा सा हाइड्रोलिक टाइप वाला है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। सही है, कॉन्फिडेंस आता है। मतलब 80 तक, अगर 80 तक भी अभी चलाया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं अब नहीं, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे भी लेके जा सकते हो। ऐसा कॉन्फिडेंस दे रही है कि हाँ आप लेके जाओ, हम तैयार हैं ले जाने के लिए। तो वो एक चीज़ है। और क्लच थोड़ा सा हार्ड है। अब खैर 72,000 चल गई है तो उस हिसाब से तो भाई क्लच हार्ड हो गई। जब शुरू में लिया था तब भी क्लच इसका ऐसा ही था कि अब धीरे धीरे चलते चलते ये ऐसा हो गया। अब हम ही चूंकि यूज कर रहे हैं तो ये कह दो यूजिंग करते करते हैबिचुअल हो गए तो वो समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब वो धीरे धीरे हार्ड होता गया तो नहीं पता चला। हल्का सा हार्ड है, मतलब ऐसे गाड़ियों की बात की जाए तो क्रेटा एटा का। और अगर ज़्यादा देर इस पे मतलब ऐसे शहर में अगर चलाना पड़े तो जैसे जो यूज टू है उसके लिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो नया व्यक्ति अगर चलाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा ये क्लच वाला पैर में दर्द क्रिएट कर सकता है। सही है। थर्ड गियर पे 55 की स्पीड, 1900 आरपीएम। 80-90 की स्पीड पे तो बड़ा आराम से चलती होगी। मतलब इंजन पे कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता होगा इस पे। 80-90 की स्पीड में अगर आप चलते हैं तो 17-18 का एवरेज भी मिलेगा। वही चीज ना, मतलब इंजन पे कोई ज्यादा लोड नहीं है तो वो एवरेज ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा देगी। ऑटोमेटिक नहीं आता था क्या इसमें? आता होगा। इसमें नहीं आता था तब, ऑटोमेटिक का थोड़ा सा कम क्रेज था उस समय 2019 का। हाँ, अब जब से शहर वहर में भी जाम लगने लगा है इसमें तो भैया बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वाइपर चल जाएगा। वही चीज है, लेकिन स्टीयरिंग फीडबैक ठीक है इसका। हमारी वैन में बिल्कुल ऐसा स्टीयरिंग आता था, बड़ा हार्ड, चलाने में आफत आ जाएगी। और थार चलाई थी तो थार में भी बिल्कुल ऐसा ही स्टीयरिंग, ले जितना हार्ड ये है उतना ही हार्ड है उसका। मतलब ताकत लगानी पड़ेगी, बिना ताकत जो है वो चला नहीं सकते। अब तो नई वाली आ गई तो नई वाली में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाला दे दिया है, आरामदायक है वो, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। आज भी स्टीयरिंग ये फीलिंग देती है कि जैसे कोई हैवी गाड़ी चला रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर वो है तो हैवी गाड़ी। और दूसरी चीज ये आज भी ये टक्कर देते चलाने के मामले में, क्रेटा और सेल्टॉस को आज भी स्टीयरिंग फीडबैक में पूरी टक्कर देगी। ऐसा स्टीयरिंग फीडबैक मिलता ही नहीं उनमें। एक तो इतना लाइट है, अगर आप हाई स्पीड पे भी चले जाओ तो वहां पे भी उसकी स्टीयरिंग में प्ले है क्रेटा और सेल्टॉस में। यहाँ पे वो चीज नहीं है, कम से कम प्ले तो नहीं है, जो है जितना है एक्यूरेट है। इतना मोड़ रहे हो तो इतना जाएगा, इधर मोड़ रहे हो इधर जाएगा, तो वो एक चीज है। ठीक, तो स्टीयरिंग फीडबैक बहुत सही है, करना चाहिए निसान को कुछ। अगर इंडियन मार्केट में आपको टिकना है तो आपको और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। केवल आप एक प्रोडक्ट के दम पे ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। यही चीज़ फोर्ड ने गलती की थी, चाहे इको स्पोर्ट हो, चाहे फीगो हो, और चाहे एंडीवर हो। फ्री स्टाइल भी आती थी, एस्पायर भी आती थी, प्रोडक्ट बहुत थे, लेकिन टाइम के साथ में अपडेट भी करना ज़रूरी हो जाता है प्रोडक्ट्स को। तो अब आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें कितनी अच्छी बात है। मतलब एक ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट जिसके ज़्यादा सर्विस सेंटर भी नहीं है, तब भी अगर इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। ये सामने टाटा कर्व, ठीक ठाक। कर्व का डिजाइन कैसा लगा? अच्छा है, कूपे लाइक डिजाइन है, वो थोड़ा सा
मतलब हाई एंड कार्स में मिलता है वो। BMW मर्सिडीज वाला डिजाइन है लगभग। बढ़िया है, फीडबैक बहुत अच्छा है। इंजन साउंड भी उतनी ज्यादा नहीं आती, इंसुलेशन अच्छा कर रखा है। मतलब बाहर अगर खड़े हो तब पता चलता है कि हाँ इंजन स्टार्ट है, वो चीजें अंदर नहीं पता चलती। स्टार्टिंग में पता चलता है जब हाँ। एसी एकदम से लोड उठाता है तब। हाँ तब पता चलता है। अब जैसे अगर लगातार स्टार्ट खड़ी है तो साउंड नहीं पता चलेगा, तब नहीं पता चलता। और बाहर खड़े हो तब पता लगता है कि हाँ गाड़ी का वो है, लेकिन अंदर है तो साइलेंट है, बहुत ज्यादा वो नहीं आता साउंड। लेकिन अब 6 साल हो गए हैं इसको, तो 6 साल के हिसाब से कितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है चीज़ों में, तो वो एक चीज़ है। तो अभी तक इसको लगभग क्या पूरा रखेंगे 15 साल? दिखते हैं, इसको तो नहीं बेचेंगे। इसको नहीं, मतलब कोई दिक्कत आई नहीं अभी तक, इसलिए। सेफ्टी प्रोफाइल अच्छा है, मतलब मजबूत जैसा फील भी होता है। आप अगर बॉडी जितनी मजबूत ये है उतनी हाँ। मजबूत कोई है नहीं। अभी आप समझ लो 6 साल पुरानी अगर कोई और गाड़ी होती तो उसमें कहीं ना कहीं जंग दिखने लगता है। जंग दिखने लगता है। दूसरी चीज प्लास्टिक क्वालिटी कितनी अच्छी है, अभी तक कोई रैटलिंग साउंड नहीं। 6 साल हो गए, 72,000 किलोमीटर चल जाए गाड़ी, हमारे 45,000 में रैटलिंग साउंड आने लगी है, ठीक। और यहाँ पे 70-72,000 किलोमीटर चलने के बावजूद कोई भी रैटलिंग साउंड नहीं है, बिल्कुल वैसे इंटैक्ट, बिल्कुल कहीं भी जरा सा भी कोई साउंड ना आ जाए, चूं वाली आवाज नहीं है कुछ। तो कितनी अच्छी बात है। क्या प्रोडक्ट क्वालिटी थी भाई उस समय 2019 के आसपास। आज के टाइम में तो मतलब कुछ भी दे दो आदमी लिए चला जा रहा है। रैटलिंग साउंड शुरू से ही, नई गाड़ी में रैटलिंग साउंड आने लगी है अब तो क्या मतलब है यार। प्रोडक्ट दो तो भैया ऐसा दो, भले डिसकंटिन्यू होगी लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड। कितनी अच्छी बात। ऐसा तो बहुत कम ही मिलता है। अगर आज भी आ रही होती तो आज भी बढ़िया कंपटीशन दे सकती थी, लेकिन बंद हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।